जब खुदावंद पाक खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनकी जुबान एक थी, वो एक ही बोली में एक दूसरे के साथ बात करते थे। लेकिन इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोली जाती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ जुबानें वजूद में आने की वजह क्या है। 2023 के एंड तक कुरे अर्ज पर बनीनो इंसान की कुल आबादी तकरीबन 8 बिलियन से तजावज कर जाएगी। इस वक्त दुनिया में 195 ममालिक हैं और इन तमाम ममालिक में आबाद बनीनो इंसान 7000 से ज्यादा जुबानें बोलते हैं। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही जुबान में बातचीत करते थे। तमाम नस्लें इंसानी एक ही जोड़े से पैदा हुए और बढ़े। इस बात की तस्दीक तमाम आसमानी किताबें और साइंसी तहकीक करती है कि तमाम इंसान एक ही जोड़े से पैदा हुए, जिसको हम आदम और हवा कहते हैं। मुकद्दस नूह के ज़माने में ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब खुदावंद पाक खुदा इंसान की हालत को देखकर बहुत ज्यादा मालूल हुआ और खुदा पाक इंसानों से रंजीदा हुआ। मगर मुकद्दस नूह खुदा की नजर में मकबूल था, क्योंकि नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। खुदा के हुक्मों की फर्मा बरदारी करता था, पर जमीन खुदा के सामने नारास्त और जुल्म से भरी थी। हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था और ऐसी रवशें इख्तियार कर ली थी जो खुदा की नजर में अच्छी नहीं थी। खुदावंद पाक खुदा ने तमाम बनीनो इंसानों को रुए जमीन पर से पानी के तूफान से खत्म कर दिया। सिर्फ मुकद्दस नूह का खानदान और हर जानदार का जोड़ा जो कश्ती में था बचा। मुकद्दस नूह की कश्ती और तूफान के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है और उस वीडियो में तूफान के बारे में और नूह की कश्ती के बारे में बताया गया है। पानी का तूफान खत्म होने के बाद उन्हीं बचने वाले जानदारों से दोबारा दुनिया में जानदार पैदा हुए और उनकी पैदावार बढ़ी। इस तूफान से मुकद्दस नूह और उनकी बीवी और उसके 3 बेटे और उनकी बीवियां बची। इसके बाद इन्हीं से आगे नस्लें इंसानी बढ़ती गई। ज़माने नूह के तूफान के बाद जो कौमें जमीन पर जा बजा मुनक़सिम हुई, वो मुकद्दस नूह की नस्ल में से थी। तमाम रुए जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। उन्होंने सनार की सरजमीन में बसना शुरू कर दिया और दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज बनाते हैं, जिस बुर्ज की चोटी आसमान तक पहुंचे। इस बुर्ज की वजह से हमारा नाम सरफराज होगा, हमारी एक पहचान होगी, हमारा एक रुतबा होगा। इंसान की फितरत में है कि कोई ऐसा काम करे जिसकी बिना पर लोग उसे इज्जत दें, उस काम की वजह से लोग उसे याद रखें। उन लोगों ने मिट्टी की ईंटें बनाई और उनको आग में खूब पकाया। उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया और बुर्ज बनाना स्टार्ट कर दिया। तमाम लोगों की जुबान एक थी, बोली एक थी, उनका मकसद एक था। अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी नहीं छूटेगा। अब वो तमाम लोग जो भी करना चाहें कर सकते थे। जब खुदा ने उन पर निगाह की और देखा कि वो लोग अपने मकसद से हट चुके हैं और ऐसे काम में मशगूल हो गए हैं जो उनकी जिंदगी का मकसद ही नहीं, वो जो काम कर रहे हैं उनकी असाइनमेंट ही नहीं है, जिस काम को वो लोग मेहनत और लगन से कर रहे हैं वो उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है, तब खुदा पाक ने उनकी जुबान में इख्तलाफ डाल दिया ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सकें। जुबान में इख्तलाफ की वजह से उनके हौसले बरकरार न रह सके। उनमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। वो लोग इस बुर्ज और शहर को बनाने से बाज आए और तमाम रुए जमीन पर बिखर गए। उस जगह का नाम बाबल, जबकि उस बुर्ज को जिसे वो बना रहे थे बाबल का बुर्ज रखा गया, क्योंकि वहां खुदा ने सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदा ने उनको तमाम रुए जमीन पर बखेर दिया। इस वाकया के बाद कुरे अर्ज पर मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोली जाने लगी। इससे पहले तमाम लोग एक ही जुबान बोलते थे। इस वाकया से हमारे लिए कुछ बातें सीखने वाली हैं। पहली बात जो हम इस वाकया से सीखते हैं वो ये है कि हर इंसान की फितरत है कि कुछ ऐसा काम करे जिस काम की वजह से लोग उसे याद रखें, लोग उसकी इज्जत करें। सामीन, अगर आप खुदा की मर्जी को मलहूज़े खातर रखते हुए कोई भी काम करते हो तो खुदा आपके हाथ के काम को बाबरकत बना देगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबस है। खुदा से जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। इस वाकया से दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि खुदा ने हर इंसान को एक खास मकसद के हसूल के लिए पैदा किया है। इसको पूरा करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान दुनिया के मामलात में उलझकर खुदा की तरफ से दिए गए मकसद को इग्नोर करते हुए अपने मनपसंद काम करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर खुदा पाक इंसान से रंजीदा होता है। फिर इंसान की मेहनत, लगन और हर तरह की कोशिश जाया होती है और इंसान को अपनी मेहनत का हासिल नहीं मिलता। जरूरी है कि खुदा की मर्जी को जाने और खुदा की मर्जी के ताबे हो जाएं, तब खुदा पाक आपको बरकत देगा, आपको सरफराज करेगा, आपको इकबालमंद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
दिस वीडियो।